वो जो अपनी तकलीफें बता नहीं पाते, बोलकर कुछ भी जता नहीं पाते, उनसे मिलकर उनका हाल पूछने वाले, उनकी जरूरत उनकी सेहत हर बार सोचने वाले होते हैं सब जगह। उनका कोई एक ठिकाना नहीं। हमें बस उनसे कहना है, तुम चलते रहना, रुक जाना नहीं। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के। कुछ लोग सबको रास्ता दिखाते हुए बस चलते ही रहते हैं, अपनी हिम्मत से उम्मीद का सफर पूरा करते हुए। पिछले 1 साल में हम सब अपने अपने घरों में बंद रहे, अपनों की सेहत का और जरूरतों का भी ख्याल रखा। इसी दौरान कुछ बेजुबान जानवर हमारे घर की खिड़कियों और गाड़ियों की तरफ उम्मीद से देखते रहे कि शायद हम अपने सबसे वफादार दोस्त की जरूरत को समझ लें। इसी जरूरत को समझा और दोस्ती का फर्ज भी निभाया रांची की आर्ची सेन ने। अप्रैल 2021, कोविड-19 और लॉकडाउन का दूसरा दौर। झारखंड के रांची शहर का एक बड़ा मैदान, जहां तकरीबन 200 स्ट्रीट डॉग्स हर रोज इंतजार करते हैं आर्ची सेन का, जो अपने पापा संजीत सेन के साथ हर रोज उनके लिए लाती हैं खाना, दवाई और उम्मीद कि एक और दिन उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और इस तरह आर्ची सेन अपने बेजुबान दोस्तों के लिए बन जाती हैं एक सेल्फलेस सुपर हीरो। मैं हूं राजकुमार राव और मैं आपको मिलवाऊंगा रांची शहर की आर्ची सेन से, जो ये जानती हैं कि उनकी कोशिश और इरादे हैं सही, तो फिर रुक जाने का तो सवाल ही नहीं। आर्ची, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। वेलकम टू रुक जाना नहीं। थैंक यू सर। आर्ची, हमेशा कहा जाता है कि डॉग्स आर ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड्स, और मैं इस बात से एकदम रिलेट कर सकता हूं क्योंकि मेरे खुद के पास एक बहुत प्यारा डॉग है जिसका नाम है गागा। सो आई कैन टोटली रिलेट टू दैट। तो आपका रिश्ता इन दोस्तों के साथ कब से शुरू हुआ? सर, बैक इन 2017 आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिप्रेसिंग पीरियड। जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होके मैं रांची आई थी और वहाँ पे मैं कुछ एनजीओज़ के साथ जुड़ी हुई थी। छोटे से डॉग को मैं केयर कर रही थी, बेचारी की गलती नहीं थी, और उसके ऊपर ऑल ऑफ अ सडन एक गाड़ी साइड से शायद उन लोग रैश चला रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, और उस गाड़ी से जो लड़की उतरी वो ब्रेड का पैकेट उसके मुंह के सामने रख के वो फिर गाड़ी में बैठ के वो चली गई। तो ही वॉज सो कैजुअल। मेरे से ये एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ कि इतने कैजुअली कोई कैसे कर सकता है। सड़क का कुत्ता है तो आप कुछ भी करोगे। फिर ऐसे धीरे धीरे करके और 3-4 इंसिडेंट हो गए, एंड फिर मुझे लगा कि लोगों को भी अवेयर करना चाहिए, एक पेज क्रिएट करना चाहिए जिसके बारे में बात हो, इनके बारे में बात हो। आर्ची, आप जो काम कर रही हैं इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, पर मुझे ये भी पता है कि उसको अपनी जिंदगी में अपनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, वो काफी टफ होता है लोगों के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप बिना किसी सपोर्ट के या प्रायर एक्सपीरियंस के, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था इससे पहले, तो आपने ये शुरुआत कैसे की? ये काम आपने कैसे शुरू किया? सर, एक छोटा सा पप्पी मिला था मुझे रोड पे, और उसकी माँ से वो बिछड़ गया था। तो मैंने आसपास उसकी माँ और उसके सिबलिंग्स को खोजने का बहुत ट्राई करा। फिर लोकलाइट से पता चला कि उसकी माँ को कोई जहर दे दिया था लास्ट नाइट, एंड शी कुडंट सर्वाइव। अब तो कोई बच्चा नहीं है, तो मैंने क्या करा, उस पप्पी को उठाकर मैं घर ले आई। घर तो ले आई, अब घर वालों से भी लड़ाई कि नहीं, दूसरा डॉग नहीं लाने देंगे, ये नहीं करने देंगे। तो मैं उसे बालकनी में रखी, और फिर मैं अपने दोस्तों से बात करना स्टार्ट करी कि अगर कोई अडॉप्ट कर ले, अगर उसको कोई घर दे दे। सबको ब्रीड डॉग, पेडिग्री डॉग चाहिए थे, कोई देसी डॉग पालना ही नहीं चाहता था। मुझे समझ में नहीं आया कि इस बच्चों का क्या कसूर है कि ये देसी पैदा हुआ है, ये इंडी डॉग है। उससे मैं 2 महीना फॉस्टर करी अपने घर में, और उसके बाद एक आंटी ने उसे अडॉप्ट कर लिया, और आज भी वो बहुत खुश है, बहुत बड़ा भी हो चुका है। ऐसे काफ़ी सारे डॉग्स को मैंने रिहैबिलिटेट करा है। आज ही ऐसा कई बार होता है कि हम सोचते बहुत हैं पर कर कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन आपने सोचा भी और आपने किया भी। थैंक यू सो मच। आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उसके लिए। आप एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट भी हैं, और उसके लिए तो काफ़ी सारी प्रिपरेशन लगती है, बहुत पढ़ाई करनी होती है। तो आपने एग्जाम्स के लिए खुद को तैयार करने में और अपने सारे दोस्तों के लिए खाना तैयार करने के बीच में ये आपने फंड्स कैसे रेज किए? सर, मैं सारा क्रेडिट अपने फादर को देना चाहूँगी। उनका अगर सपोर्ट नहीं रहता तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इतना सब कुछ करना। मुझे खाना बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मेरे घर में जितने भी 200 डॉग्स के खाना बनता है वो पापा खुद बनाते हैं, एंड वो मुझे रोज़ इंस्पायर करते हैं और बोले कि हारना नहीं है, चलते जाना है। एंड ये सब में फ़ंड रेज़ करना और काम करना रोज़ का रोज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि
सोर्स ऑफ इनकम कुछ है नहीं। पापा रिटायरमेंट हो गया उनका 5 साल पहले, एंड आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। मेरा भाई क्लास 12th स्टैंडर्ड में है। व्हाट आई डिड कि हमारा फर्स्ट में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो 30-35 डॉग्स को तो हम लोग एवरीडे फीड करते थे, उनका घर में खाना बन जाता था, उतना हम लोग मैनेज कर लेते थे। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो ऑल ऑफ अ सडन हमारा 70 डॉग्स बढ़ गए, 70 डॉग्स, 80 डॉग्स बढ़ गए, फिर धीरे धीरे वो 150 में चला गया और फिर 200 टच हो गया। तो हो नहीं पा रहा था। पहले 20 से 25 दिन हम लोग बहुत अपना सेविंग्स लगाए, कैसे भी करके फंड इकट्ठा कर रहे हैं। एंड देन आई अपील्ड पोस्ट जिसमें डोनेशन अपील था कि अब मुझे ज़रूरत है, मैं नहीं फीड कर पा रही हूँ। कुछ लोग आए, साथ आए, कोई अपने घर से चावल पहुँचा दिया, कोई दाल पहुँचा दिया, कोई सोयाबीन का बड़ी दे दिया, कोई बोला चलो आज का 2 किलो का चिकन मेरे तरफ से, आज ये है। तो थोड़ा थोड़ा करके सब कोई मिल बांट के हम लोग ऐसे ही करके चलाते रहे और धीरे धीरे थोड़ा सा नाम बढ़ते गया, सब कोई जानने लग गया। तो वो उन लोग भी अपने घर से खाना प्रिपेयर करके ले आए। आर्ची, इस वक्त आप ही के जैसे और भी एनिमल लवर्स हैं, फीडर्स हैं, हमारे लिसनर्स हैं जो शायद अब तक ऐसा कुछ कर नहीं पाए हैं लेकिन करना चाहते हैं, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाए हैं। कहीं ना कहीं शायद वो घबरा रहे हैं या उनको समझ नहीं आ रहा कैसे शुरुआत करें। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? लाइक एनीथिंग यू वांट टू शेयर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? सारे एनिमल एक्टिविस्ट और एनिमल रेस्क्यूअर से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप कोई भी डॉग का ख्याल रख रहे हो तो पूरी तरीके से ख्याल रखो। अपने क्वांटिटीज़ मत बढ़ाइए। अगर आप 10 डॉग को ही खाना खिला रहे हो तो मेक श्योर वो 10 डॉग बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। आप उसका रेगुलरली डिवॉर्मिंग करते हो, आप वैक्सीनेशन का ध्यान रखते हो। तो अपने आसपास के लोगों को प्लीज़ आप लोग इनकरेज करो कि फॉस्टरिंग का सबके तरफ से पॉसिबल नहीं होता है अडॉप्ट करने का। आई अंडरस्टैंड, आप अडॉप्ट मत करो, लेकिन कुछ दिन के लिए अगर आप कोई डॉग का केयर करके फॉस्टर करके उसका ज़िंदगी बचा पा रहे हो तो प्लीज़ डू इट। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपकी ये बातें सुनकर, आपकी इस इंस्पायरिंग स्टोरी को सुनकर बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ेंगे अभी, और हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो आसपास के हमारे एरिया में जो डॉग्स हैं जिनको हेल्प नहीं पहुंच पाती है, जिनको खाना नहीं पहुंच पाता है, वो उनकी हेल्प करने आगे जाएंगे। आर्ची, हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। कृतिका, who has seen your work up close, she has a message for you which she wanted to share. I personally came to know about her work when I contacted her for an injured dog. He had a really bad bite on his neck and his skull was completely exposed with maggot infestation, and she was there within an hour with her rescue team and ambulance to rescue the dog. From that day, I have been with Archie to several feeding drives, water pot drives, vaccination drives, reflective collar drives, and that really inspired me that when a girl of same age is feeding 200 plus dogs every day, then the least that I can do is feed at least 6 to 7 stray dogs that sit outside my house on a regular basis. So I started doing that, and that was a really inspiration and turning point in my life. So I would like to thank Archie for inspiring so many of us and making us do better. Thank you. So sweet, Kritika. Thank you so much. Thank you so much. Archie, thank you so much for sharing your story with us today. And please convey our regards to your father, Mr. Sanjeet Sen, जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है। And I'm sure आपकी कहानी सुनकर और भी पेरेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो अपने बच्चों को इंस्पायर करेंगे, अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे, वो जो भी करना चाहते हैं उस चीज़ में। We wish you all the best, Archie. I'm sure you'll have a bright future and please continue this amazing work. हमारे स्ट्रीट डॉग्स को, हमारे दोस्तों को, हम सबको आपकी बहुत ज़रूरत है। All the very best. Thank you so much for giving me this opportunity. आर्ची सेन हमें सिखाती हैं कि सोशल सर्विस करने के लिए किसी एग्जाम की नहीं, पर नेक इरादों की और हिम्मत की जरूरत होती है, जो हम सबके पास है। और यही बातें एक आम इंसान को एक सेल्फलेस सुपर हीरो बना देती हैं। एज अ नर्स हम सारे पेशेंट के पास जाते हैं टू चेक देयर वाइटल्स। तो ऐसी डेली रूटीन की तरह मैं एक पेशेंट के पास गई, उनसे बातें करना स्टार्ट की, एंड वो मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने बस इशारा किया कि मैं सुन बोल नहीं सकता, ही इज़ डेफ एंड डम। फिर मैंने सोचा कि मुझे साइन लैंग्वेज सीखना चाहिए, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में कम्युनिकेशन बैरियर बहुत इम्पैक्ट डालता है पेशेंट केयर एंड उसके ट्रीटमेंट में। तो मैंने साइन लैंग्वेज सीखने के बारे में सोचा ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम को, उनकी तकलीफ़ को समझ सकूं और उनको ये फील करवा सकूं कि जैसे बाकी पेशेंट हमारे लिए हैं वैसे आप भी हैं। Hi, good afternoon. I'm Dr. Asma Begum.
When suddenly lockdown was announced, everybody was rushing into the shop for collecting food. I saw few street dogs, and suddenly it just came to my mind, they are totally dependent on us. I collected that food from my side, and I request many people, if you wanna support me, if you wanna feed them, please join me and support. I was the person who regularly feed them, and still today I am continuing. So I request all the people, one biscuit also, and take a selfie. It's a positivity. Spread love. इनकी कहानियां हमें यकीन दिलाती हैं कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, एक छोटी कोशिश हम सभी कर सकते हैं, और कई बार बस इतना ही करना काफी होता है। हम हर बार मुश्किल वक्त में एक दोस्त की तलाश में होते हैं जो हमें संभाल ले, हमारी मदद कर दे, या फिर सिर्फ साथ ही चल दे। पर हम अपने सबसे अच्छे दोस्त को भूल जाते हैं, वही जो हर रोज हमें आईने में नजर आता है। हम खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं और सबसे बड़ी उम्मीद भी। ऐसे और भी सेल्फलेस हीरोज हमारे आसपास हैं जो हर रोज पूरी हिम्मत से कोशिश कर रहे हैं इंसानियत का फर्ज निभाने की। और रुक जाना नहीं एक कोशिश है ऐसे सुपर हीरोज की कहानी आप सबके सामने लाने की। ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आप कहें कि जब कर रहे हो सही तो जो भी हो रुक जाना नहीं। सेफ रहें, स्वस्थ रहें और जहां बन पड़े एक दूसरे की मदद करते रहें। मिलते हैं रुक जाना नहीं के अगले सीजन में। रुक जाना रुक जाना नहीं, स्टोरीज ऑफ होप सुनिए स्पॉटिफाई पर।